एक 55 साल का बुजुर्ग इंसान शक्तिवर्धक गोली का प्रयोग करके अपने ही बेटी की बहू के साथ डेली प्रतिदिन किया करता था। उसके साथ संबंध स्थापित। जी हाँ दोस्तों, यह सच्ची घटना अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की है जो हम आपको अभी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आजकल के समय में ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है। यह कलयुग है। कुछ नहीं पता कौन व्यक्ति कौन सा रिश्ता कब कलंकित कर दे। 55 वर्ष बुजुर्ग ससुर की नज़र अपने ही बेटी की बहू पर इस कदर खराब होती है कि उसके साथ शक्तिवर्धक गोलियां का प्रयोग करके संबंध स्थापित किया करता था, वो जबरन और उसकी मर्जी के खिलाफ। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो आप पूरी देखिएगा, पूरा सुनिएगा, क्योंकि इस प्रकार की घटना कहीं भी घटित हो जाती है। इसलिए इस प्रकार की कहानी अगर आप पहले से जान रहे हैं, पहले से सुन चुके हैं, तो इस तरह की वारदात आपके सामने होने से पहले आप उसको कंट्रोल में कर सकते हैं, उसके रोक सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको एक जीवन में अच्छी सीख देकर जाएगी। आपको कहानी के अंत में खुद महसूस होगा कि इस दुनिया में किस प्रकार के लोग भी पड़े हुए हैं। हम हर किसी व्यक्ति को गलत नहीं बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस प्रकार की प्रतुषित के भी होते हैं। जैसे इस कहानी में इस 55 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति का किरदार अभी आपके सामने आने वाला है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बनकर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अलीगढ़ में रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी, उसकी माता पिता ने उसकी शादी 1 साल पहले पास के बुलंदशहर जो की डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहाँ से उसकी शादी करवाई। जिस लड़की से उसकी शादी हुई, लड़की भी देखने में काफ़ी सुंदर थी। जब पूरा परिवार उस लड़की को देखने के लिए गया था, परिवार के साथ सभी लोग, वहाँ लड़की एक नज़र में पसंद आ गई। सभी लोग ने जब पहली बार लड़की को देखा तो अपने आप से अपने मन में डिसीजन ले लिया था कि अब हमारे लड़की का विवाह होगा तो इसी लड़की से। किसी की लड़की देखने में काफ़ी सुंदर और उसके चाल चलन के बारे में सब आस पड़ोस के पता लगाया गया तो बहुत अच्छे करेक्टर की लड़की, पूरे मोहल्ले में, पूरे समाज में उसकी किसी से बुराई नहीं की थी, किसी ने उसको गलत नहीं कहा था। अब ऐसी लड़की को किसी लड़की की शादी होने वाली है तो लड़का अपने आप को लकी मानता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में हर किसी लड़के को यही लगता है कि एक अच्छी सी चरित्रवान बीबी मिली। और अलीगढ़ में रहने वाले रवि कुमार के मन में भी चल रहा था। अब जब पूरे घर के परिवार के लोग, माता पिता ने इस चीज़ को एग्री कर दिया तो वो एग्री हो गया। अब वो दोनों लोग की शादी तय हो गई। शादी तय होने के बाद 1 साल के भीतर शादी हो गई। जब दोनों शादी हुई तो शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना दोस्तों, जब गरीबी आने लगती है तो फिर इंसान को कहीं और हाथ पैर मारने पड़ते हैं। और यह हाथ पैर मारने का तात्पर्य काम ढूंढना। रवि ने अपने क्षेत्र में सब जगह ट्राई किया, लेकिन उसको कहीं भी कोई काम नहीं मिल पाया। उसके दोस्त ने उसे कहा, मुंबई की एक जॉब है, अगर तुम वहाँ करना चाहो तो कर सकते हो। मुंबई में तनख्वाह भी अच्छी है, जिसमें तुम्हारे परिवार का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। रविवार कुमार को लगने लगा कि मेरा दोस्त जब बता रहा है तो कर लेता है, ये वैसे ही कोई काम नहीं मिल रहा है। साल 6 महीने घर पर आकर चक्कर मारता रहूँगा, घबराने वाली को कोई बात दिक्कत नहीं है। रवि ने सोचा, मुंबई में अगर सेटल हो जाएंगे तो अपनी पत्नी को, बच्चों को लेकर भी चला जाऊँगा, माता पिता को वहीं बुला लूँगा। सोचकर मुंबई चला गया। मुंबई में अपनी नौकरी शुरू कर दी। इधर रवि के घर उसके पिता, उसकी माँ, उसका भाई रह गया। धीरे धीरे दोस्तों, लड़की के सास ससुर, उसका देवर उसका प्रताड़ित करने लगे। दोनों लोग उसके परेशान कर गए, क्योंकि पति नहीं था। वो सोचते कि अब तो अपना राज आ गया, इसको कैसे भी बचाओ। और हमारे सामने एक कठपुतली वाला बंदर है, एक घर के बाहर पोछा लगवाना, बार बार झाड़ू लगवाना, वो बर्तन मजवाना, इस तरह की हरकतें करना, एक ही काम 10-10 बार करवाना, जानबूझकर उसको परेशान करना।
उलझाए रखना, यह हरकतें करने लगे। सब हरकतें करने के पीछे कारण यह था कि वो लोग बार बार लड़की से दहेज की मांग करते थे। लोग कहते थे कि 1 लाख ले आओ, 50,000 ले आओ, 20,000 ले आओ, लाकर हमको दे दो। मतलब उन्हें पिता से पैसे मांगकर हमको लाकर दे दो, उसने अपना व्यापार करके अपना खर्चा चलाएंगे। लड़की ने 1-2 बार लाकर दे दिए थे, लेकिन जब उसके अगर आए दिन डिमांड हो गई तो वह भी असमर्थ हो गई। आखिर लड़की के माता पिता कहाँ से उसका सपोर्ट करते, कहाँ उसके पास पैसे देते। लेकिन इधर रवि का माता पिता, उसके देवर इस चीज़ को मानने ही नहीं थे। उसका मानना था कि अगर यह घर में रहेगी तो पैसा ला ला कर देगी, एक घर में रहेगी नहीं तो उसको हम नौकरानी बनाकर रखेंगे। देखने वाला महिला सुंदर थी, उसका देवर वह उसी पर बुरी नज़र रखने लगता था। कहने लगता कि अगर तुम अपने घर में पैसे नहीं ला सकती तो हम कम मुझे खुश कर सकती हो। होना इस बात से नाराज हो जाता है। कहती है कि इस तरह की हरकतें आगे से मत करना, आज की कर देती। इसको अलावा अगर तुमने दोबारा मुझसे इस तरह की कोई बात तो समझ लेना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उस समय तो उसका देवर कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ दिन बाद जब घर में इसके सास ससुर नहीं थे, देवर आया और उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी और विरोध करने लगी तो वह नहीं माना। उसके जबरन उसके साथ घर में वहीं बलात्कार कर दिया। बलात्कार करने के बाद वो बोला कि अगर तूने इस बारे में किसी को कुछ बताया तो तुझे तेरे पति दोनों को जान से मार दूंगा। इस बात से वो महिला डर गई और डर गई तो फिर सामने वाले हिम्मत बढ़ गई। उसे देवर आया दिन हो गया और जब वो चाहता था उसके साथ संबंध बना लिया करता था। जब वो देवर अपनी भाभी की जबरदस्त संबंध स्थापित कर लिया, ससुर छुप छुप कर देख रहा था। देवर वहां से चला गया तो ससुर उसके पास आया और बोला, तू देवर के साथ क्या कर रही थी? लड़की चौंक गई, बोली, इसके मेरी कोई गलती नहीं, आपका लड़का ही मेरे साथ जबरदस्ती संबंध स्थापित करता, इसमें मेरी कोई मर्जी नहीं होती, नहीं चाहती उसके साथ इस प्रकार का कोई संबंध स्थापित कर लेना। वो बुजुर्ग इतना शैतान आदमी होता, उसके यही नहीं दिखता कि मेरे सामने मेरी बेटी की बहू, तो उसे कहने लगता है कि जो अभी तू उसके साथ कर रही है अब मेरे साथ कर। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो महिला कहती है कि मैं आपसे अपने पिता के समान मानती हूँ, आप मेरे पिता जैसे, फिर आप मुझसे ऐसी किस तरह की बातें कर रहे हैं? वो आदमी कहने लगता है, पिता को जैसा हूँ पिता नहीं हूँ, जो कहा है वो कर। वो उसके डराने धमकाने लगता है, उसके साथ संबंध स्थापित कर लेता है। दोस्तों, आगे यह बुजुर्ग आदमी प्रतिदिन शक्तिवर्धक गोलियां खाकर आता है और अपने ही बेटे की बहू के साथ संबंध स्थापित करता है। संबंध इतनी बुरी तरह से स्थापित करता था कि उसकी बहू जो थी उसको बहुत तकलीफ होती थी और दर्द होता था और बड़ी यातनाएं से महसूस होती थी। उसके ऐसा लगता था कि संबंध नहीं बन रहे हैं, जैसे कोई प्रताड़ित कर रहा हो। लेकिन वो बुजुर्ग आदमी तो शक्तिवर्धक गोली को पावर के कारण अपनी पावर अपनी बहू पर निकाला करता था, जिसकी वजह से उसकी बहू की हालत खराब होने लगी। जब यह सब चलते चलते काफ़ी दिन हो गए तो उस औरत को सब्र का बांध टूट गया और उसने अपने पति को फ़ोन किया और सारी बातें अपने मुंह से अपने आप ही बता दी। यह बात उसके पति ने सुनी तो वह काफ़ी गुस्से में आ गया। मुंबई से तुरंत ट्रेन पकड़ 2 दिन के अंदर अंदर अपने घर पहुंच गया। जब वो अपने घर पर पहुंचा तो घर वालों ने, उसके माता पिता, उसके भाई ने मिलकर उसे चढ़ा दिया कि तेरी बीवी बहुत बदचलन है, मोहल्ले के कई लड़कों के साथ संबंध बनाती है और इसका मोहल्ले में कई लड़कों के साथ मिलना जुलना है, इसी ने तो हमारे खानदान की नाक कटा रखी है। ऐसी बातें उसके सामने बोल देते हैं, जिससे कि उसका पति उल्टा पत्नी पर शक करने लगता है, उसे लड़ने लगता है और उसको मारने पीटने लगता है। वह बेचारी महिला को सोचने लगती है कि इससे तो अच्छा मैंने अपने पति को नहीं बताया, वही ठीक था। पहले तो सास ससुर, अब देवर प्रताड़ित करता था, अब तो पति भी प्रताड़ित कर रहा है। लेकिन जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो उसका पति वहीं पर रहता है
देखता है कि गलती मेरी पत्नी की नहीं, कहीं न कहीं मेरे पिता और मेरे भाई मेरी बीवी को गलत नज़र रख रहे हैं, क्योंकि आते जाते निकलते बैठते वो अपने पिता को अपने भाई की नज़रों को देखकर भाप चुका था। क्योंकि जब भी वो महिला अपने ससुर के देवर के सामने गुजरती थी, वो दोनों उसको ऐसी टकटकी लगा कर देखते थे जैसे कि उसके अभी खा ही आएंगे। सब चीज़ों कई बार लड़के ने नोटिस की थी, इसलिए वो समझ रहा था कि कहीं ना कहीं मेरी बीवी गलत नहीं है, गलती इन्हीं लोगों की रही होगी। फिर उसने एक दिन अपनी पत्नी से पूछा, सच बताओ आखिर क्या बात है। उसने पूरी रात अपने पति को बताई और कहा, लोग मुझे दहेज के लिए पैसे के लिए प्रताड़ित करते हैं। उसके बाद वो मैंने कुछ पैसे लाकर इन्हें दे दिया, लेकिन उन्हें उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड करने शुरू कर दी, जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गई और मेरी मजबूरी आपके भाई ने और आपके पिता ने फ़ायदा उठाया और आपके पिता को सत्यवर्धक गोलियां खाकर मेरे साथ संबंध स्थापित किया करते हैं। और उन्होंने मुझे यह धमकी दी थी कि अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम्हें और मुझे दोनों को जान से मार देंगे। इसी डर की वजह से मैं अभी तक चुप रही, आज तक चुप रही। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो गया तब मैंने आपको फ़ोन करके बताया, लेकिन उसके बाद भी आपने मेरी यकीन नहीं किया। यह सुनकर उस महिला का पति 100 बार नंबर डायल करके पुलिस को बुलाता है, अपने पिता और अपने भाई को खिलाफ एक FIR दर्ज करवाता है, इसके जिसमें बलात्कार करने का मुकदमा अपने पिता भाई पर दर्ज कराता है। दोस्तों, उस पति ने अपने पिता के भाई खिलाफ मुकदमा दायर करा रही, सही किया या गलत, आप अपनी राय कमेंट में जोड़ दीजिएगा। आप ये कहानी कौन से शहर से देख रहे थे, आपका नाम क्या है, आप किस जिले का नाम क्या है, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी की तरह नैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं। यह कहानी शैक्षिक संदेश के रूप में समाज को जागरूक करने के लिए सुनाया जा रहा है, सुनाई गई। दोस्तों, इस कहानी में सभी पात्रों के नाम, जगह के नाम बदल दिया गया है, क्योंकि हम किसी के बदनामी या नाम लेकर उस व्यक्ति की मुख्य रूप से पहचान नहीं करवाना चाहते। हम अपने चैनल के द्वारा समाज को जागरूक फैलाना चाहते हैं। हमारे उद्देश्य इस कहानी के माध्यम से समाज में एक शैक्षिक संदेश है, एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से यह वीडियो बनाकर समाज में जागरूक करना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए और अपने ही रिश्तेदार के साथ शेयर कर दीजिए। सतर्क रहें, सावधान रहें, किसी पर इतना भरोसा मत कीजिए। वो अपने साथ गद्दार कर देख भरोसा करना गलत बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा आंख बंद करके भरोसा किसी पर भी नहीं करना चाहिए। हमारे सभी दर्शकों को सलाह है, सलाह आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नई कहानी, तब तक के लिए नमस्कार।